परलोक में गए व्यक्ति का उसके रिश्तेदार, भाई बंधु, माता पिता, मित्र, कोई भी मनुष्य सहायता नहीं करता, मात्र धर्म ही है जो सहायता करता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि वृश्चिक के विषय में। जैसा कि आपने देखा है, जाना है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं 4 सितंबर को और 118 दिन तक वह वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे। इतना बड़ा बदलाव जो है उसका आपकी राशि वृश्चिक पर क्या असर डालेगा, क्योंकि जैसा कि आपकी वृश्चिक राशि है और देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ उनके राहु और शनि से भी दृष्ट है। ऐसा जब होता है उसका परिणाम इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि षष्ठ भाव में ग्रह का बैठना और वो भी पीड़ित अवस्था में, तब परिवार में क्लेश बना रहता है या धन से संबंधित हानि हो जाती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा एजुकेशन जो व्यक्ति कर रहे हैं उनको भी बाधा आती रहती है और अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सही से इस्तेमाल व्यक्ति नहीं कर पाता। ऐसा होता है। और अब बृहस्पति जैसे कि वक्री हुए हैं, षष्ठ भाव में ही वक्री हुए हैं और वक्री होकर के उनको जो चेष्टा बल प्राप्त हुआ है, चेष्टा बल प्राप्त अतिरिक्त बल होता है, वह प्राप्त हुआ है। चेष्टा बल प्राप्त करके देवगुरु बृहस्पति राहु और शनि के पापत्व को खत्म करते हैं। बृहस्पति पापी ग्रह नहीं है, बृहस्पति शुभ ग्रह है, पर पाप प्रभाव में होने से उसका शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। शुभ किरणें व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देता, तो यह लगता है कि बृहस्पति भी पाप है, पापी ग्रह है। ऐसा नहीं है। और वक्री होकर के राहु और शनि के बंधन को तोड़ करके देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ प्राप्त कराएंगे, क्योंकि वक्री होकर के पंचम भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की ही मीन राशि है, तो यहाँ पंचम भाव में बैठ करके जो आपके कार्य बिगड़े हुए हैं उनको स्वारेंगे। जो धन से संबंधित समस्या चल रही है उनको ठीक करेंगे। आइए चलते हैं, हम एक नए तरीके से आपकी कुंडली का अवलोकन करते हैं। यहाँ पर आपको हमसे जुड़ने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि गोचर को अपनी कुंडली से कैसे देखते हैं। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपनी कुंडली खोल लीजिएगा और देखिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहां बैठा हुआ है, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण होता है कि आप गोचर तो देख रहे हैं कि गोचर में मेष राशि में षष्ठ भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, आप पर यह भी देखना आवश्यक है आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों का तालमेल जब आप बिठाएंगे, शुभ अशुभ फल की गणना करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि बृहस्पति आपके लिए कैसा प्रभाव दिखा रहे हैं, क्या शुभ कर रहे हैं या फिर अशुभ। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और अभी वर्तमान में षष्ठ भाव में चल रहे हैं, इस अवस्था में क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर धन भाव का स्वामी आपकी राशि में बैठा है, उस अवस्था में व्यक्ति धनी होता है, परिवार को चलाने वाला होता है, परिवार की जिम्मेदारी को लेकर के चलता है। ऐसा बृहस्पति के राशि में बैठने से होता है। पर अब षष्ठ भाव में चल रहा है, उसमें क्या व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जिस परिवार को साथ लेकर के चल रहा था वही उसको बदनाम करने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपने धन से संबंधित घोटाला कर दिया है, जब बृहस्पति षष्ठ भाव में होते हैं। ऐसा उन व्यक्तियों के साथ देखने को मिलता है। अब देखें कि अगर धन भाव में ही धनु राशि में बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, तब व्यक्ति को धन से परिपूर्ण कर देते हैं। अब षष्ठ भाव में बैठे हैं तो उस अवस्था में जो धन इकट्ठा किया है वह खर्च हो जाता है। पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं, पुनः गया हुआ धन भी प्राप्त होता है और संबंध भी परिवार से
अच्छे बनते हैं, उनको लगता है कि हमने इनके लिए बहुत बुरा किया है और आपका सम्मान, आपका कद और ऊंचा हो जाता है परिवार की नजर में। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में मकर राशि में अगर बैठे हुए हैं और उस परिस्थिति में, क्योंकि मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है, नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति पराक्रम का ह्रास करता है, भाइयों से विवाद करा देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाइयों पर ही आश्रित रहना पड़ता है, भाई ही आपका खर्च उठाते हैं, इसी स्थिति बन जाती है। अभी वर्तमान में मेष राशि में चल रहे हैं और जन्म कुंडली में आपकी मकर राशि में है। ऐसा होने पर वक्री हालांकि हुए हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास करेंगे अपने लिए भी कुछ करने का, आप मेहनत करेंगे और चाहेंगे कि मैं अपने आप ही कुछ करूं और अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उस अवस्था में अभी षष्ठ भाव में बैठे हैं, अभी आपकी उलझनें चल रही थी प्रॉपर्टी को लेकर के, आपका मन था आप लोन लेना चाहते थे या कर्ज लेने का विचार आपका चल रहा था, क्योंकि कुंभ राशि में बृहस्पति बैठे हैं और वर्तमान में षष्ठ भाव में चले। षष्ठ भाव ऋण का भी होता है, लोन इत्यादि लेने का भी होता है, तो व्यक्ति लोन लेता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भूमि भवन आदि बनाने के लिए। ऐसा चल रहा था, अभी बृहस्पति वक्री हुए हैं, तब आपको लोन या धन जो प्राप्त करना चाहते वह प्राप्त होगा और भवन से संबंधित, भूमि से संबंधित कार्य आपका सार्थक होगा। बृहस्पति अगर पंचम भाव में मीन राशि में आपकी बैठे हुए तो आपके लिए बहुत अद्भुत संयोग है। ये मीन राशि में बृहस्पति का बैठना आपकी जन्म कुंडली में, ऐसा व्यक्ति बड़ा विद्वान होता है, बड़ा विद्वान होता है, बुद्धि और चाहिए समझती है और अपने कार्य को लेकर के चलता है, संतान सुख भी उसको अधिक प्राप्त होता है। शिक्षा, बुद्धि, एजुकेशन में व्यक्ति मास्टर होता है, इसे व्यक्ति प्रोफेसर होते हैं या रिसर्च होते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा नहीं मिल पाता, पर वक्री होने से पंचम भाव से संबंधित फल देंगे, पुनः उनकी बुद्धि और विचार जो होंगे सही होने लगेंगे। क्योंकि जब होता है तो व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है और उसके परिणाम भी दुखद ही होते हैं। व्यक्ति को नहीं पता होता कि क्या सही वो विचार कर रहा है, पर जब उस विचार को परिणत करता है कार्य में, तब उसको लगता है कि मेरा कदम बहुत गलत था। व्यापार में या फिर शिक्षा में, परिवार में, कहीं भी आप अपने विचार को थोप देते हैं, अगर विचार आपके गलत है तो फिर आपको असम्मानित किया जाता है और कहीं ना कहीं दिल को भी, हृदय को भी ठेस पहुंचती है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में भी षष्ठ भाव में बैठे हुए जैसा कि वर्तमान में है, उस स्थिति में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, धन हानि, समस्याएं और शिक्षा, एजुकेशन भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा शिक्षा भी नहीं कर पाता, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता है और धन की भी समस्या निरंतर बनी रहती है, धन का संचय नहीं कर पाता, जितना आता है उससे पहले ही खर्च करने की तैयारी बनी रहती है। अब बृहस्पति वक्री हुए तो थोड़ा सा इसमें बचाव होगा। अगर कुंडली में भी आपकी षष्ठ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तब आपको बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करते रहना चाहिए और बृहस्पति की पीली वस्तुओं का निरंतर आप दान करते रहिए, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। सप्तम भाव में आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर वृष राशि में बैठे हुए हैं तो यहां पर पत्नी से मनमुटाव या फिर विवाह होता नहीं है, वैवाहिक जीवन आपका ठीक से नहीं चल पाता है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश बना रहता है, शत्रुता जैसा व्यवहार आपकी पत्नी आपसे करती है या स्त्री है तो पति आपसे करता है। उस अवस्था में बृहस्पति का वक्री होना, अब वो नौबत आ गई है जिनका विवाह हो चुका है, क्लेश चल रहा हो या फिर बाधा हो रही हो, वक्री होकर के थोड़ा सा ठीक होगा, सिचुएशन में बदलाव होगा। बस आपको उस अवस्था में भी बृहस्पति का उपचार करते रहना चाहिए, बृहस्पति के मंत्र का जप करते रहना चाहिए अगर वैवाहिक जीवन आपका तनावपूर्ण चल रहा है तब। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं, उस अवस्था में, क्योंकि मिथुन राशि में बैठ करके धन भाव को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ चतुर्थ भाव को भी देखते हैं और साथ ही साथ द्वादश भाव को भी देख रहे हैं,
बृहस्पति और वर्तमान में षष्ठ भाव में बैठे हैं, दीर्घकालिक रोग देंगे, व्यर्थ का विवाद, मुकदमा आदि आपके सिर पे बांध देंगे, मुकदमा इत्यादि लड़ना पड़ेगा आपको, किसी से विवाद छोटी छोटी बातों पर हो जाता है, धन से संबंधित विवाद हो सकता है, तो पारिवारिक लोगों से विवाद होगा, बात इतनी बढ़ जाएगी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का उपासना, साधना, मंत्र जप इत्यादि आप अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर कर्क राशि में वर्तमान षष्ठ भाव में चल रहे, उस अवस्था में भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य के द्वारा, क्योंकि जब भाग्य अच्छा होता है और व्यक्ति के कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, व्यक्ति धार्मिक होता है, तब समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वो पूर्व पहले ही दान पुण्य करता रहता है और वो दान पुण्य किया हुआ उसके काम आता है। ये गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा है। वक्री होकर के पंचम भाव का फल जैसा ही करेंगे। और नौम भाव में बैठे हैं, तो जिनको संतान नहीं है, संतान का सुख प्राप्त होगा। शिक्षा, बुद्धि, एजुकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति आपकी राशि में, जन्म कुंडली में दसम भाव में सिंह राशि में अगर बैठे हैं और वर्तमान में मेष राशि में, जो कार्य से संबंधित समस्या या उतार चढ़ाव चल रहा था, क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति का बैठना अशुभ ही होता है, शुभ फल प्राप्त नहीं करते, पर कुंडली में आपके दसम भाव में है और अब वक्री हो गए हैं, तो कार्य में बदलाव होगा। प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ हो या फिर आपको पीड़ित कर रहे हैं, आपके सीनियर लोग आपको नौकरी से निकालने का विचार चल रहा है, शत्रुता रखते हैं, वे लोग भी आपका ही सहयोग करेंगे, आपका पक्ष रखेंगे और नौकरी में आपको उन्नति, प्रमोशन इत्यादि होगा। लाभ भाव की बात करते हैं। कुंडली में कन्या राशि में लाभ भाव में बृहस्पति आपके बैठा हुआ है। उस अवस्था में बृहस्पति ज्यादा लालच में ना पड़े, क्योंकि बुध राशि में बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। बुध राशि शत्रु राशि है, तो यहाँ ज्यादा लालच आपको मार सकता है, आपको हानि में पहुंचा सकता है। यह शेयर सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में आपने पैसा अगर लगाया हुआ तो वह डूब सकता है, इसलिए ध्यान रखने की अभी आवश्यकता है। आप बिल्कुल भी इस प्रकार का कार्य अगर कर रहे हैं तो उसको रोक दीजिएगा। जब बृहस्पति मार्गी होंगे तब आप कीजिए, अन्यथा करना उचित नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तुला राशि में द्वादश भाव में बैठे और वर्तमान में मेष राशि, उस स्थिति में बृहस्पति ठीक नहीं है। यहाँ पारिवारिक लोगों के द्वारा धन खर्च होगा, अपव्यय अधिक होगा, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ का खर्च होगा, कोई गंभीर रोग भी आपको लग सकता है और उसके समस्या से बचने के लिए, उस रोग से बचने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करना या केसर का तिलक लगाना बहुत आवश्यक है। बृहस्पति वक्री होकर के आपके अगर द्वादश भाव में बृहस्पति है तो शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको हानि ही होगी। इसलिए आपको केसर का तिलक बृहस्पतिवार को लगाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर गोचर का इस प्रकार से मिलान करेंगे तो आप देखेंगे सटीक भविष्यवाणी हमारे द्वारा बताई गई है और वह सार्थक होगी। उसमें आप बदलाव कर सकते, समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।